तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर जॉइंट के बारे में, जो हम लोग टाइल्स में देते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे टाइल्स लगाते वक्त। बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप का हमारा जॉइंट होता है, पेपर जॉइंट और एक स्पेसर जॉइंट। ठीक है, दोनों को लेके ही बात करेंगे, लेकिन आज का वीडियो प्रॉपर तरीके से पेपर जॉइंट के बारे में है। तो चलिए हम लोग पेपर जॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि पेपर जॉइंट होता क्या है। आप जब साइट पे जाओगे ना तो कुछ इस तरीके से टाइल्स लगे हुए देखोगे। इसमें क्या है ना कि आपको कोई भी जॉइंट पता नहीं चलता है, एकदम गौर से देखोगे तब जाके आपको जॉइंट दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है, दो टाइल्स को एकदम सटा के लगाते हैं। समझ में आ गया? दो टाइल्स को एकदम सटा के लगाते हैं, चाहे वो इस तरीके से हो चाहे वो इस तरीके से हो, किसी भी तरीके से इन दोनों के बीच में कोई भी गैप, कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता। तो क्लियर हुआ पेपर जॉइंट किसको बोलते हैं। तो जब दोनों टाइल्स जॉइंट हो जा रही है और वहां पे जॉइंट जो तैयार हो रहा है उस जॉइंट को कहा जाता है पेपर जॉइंट। और इसको पेपर जॉइंट क्यों कहा जाता है आपको पता है? क्योंकि एक पेपर को अगर किसी चीज के बीच में डालोगे, मतलब मान लीजिए यहां पे एक टाइल्स है, यहां एक टाइल्स है, बीच में एक पतला पेपर डाल दो और सटा दो, तो कोई गैप बनेगा क्या? नहीं। जो गैप बन रहा है ना उस पेपर का थिकनेस का, वो नेग्लिजिबल हो गया। वही थिकनेस का गैप वहां पे बनता है जो कि नेग्लिजिबल होता है एकदम, इसलिए इसे पेपर जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पेपर जॉइंट के बारे में, इसके एडवांटेजेस को लेकर बात करेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस को लेकर बात करेंगे कि इसको यूज करने का क्या क्या फायदा हो सकता है, इसको यूज करने का क्या क्या फायदा नहीं हो सकता है, नुकसान आपका हो सकता है। तो दोनों को ही लेके हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा पेपर जॉइंट कहा किसको जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता देता हूं, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज अपने जूनियर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बात, मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो वीडियो मैं डाल रहा हूं ना उससे रिलेटेड और भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे और भी वीडियोस की लिस्ट है, वो सब आपको पसंद आ सकते हैं और आपके लिए नॉलेजेबल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले आपका आता है कि जो मैसन आके हमारा ये टाइल्स फिक्सिंग करता है उसका बहुत ज्यादा हाई लेवल का स्किल नहीं होने से भी चलेगा और आसानी से इसके जो मैसन है ना वो मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों टाइल्स को क्या करना है, लेके मिला के लगा देना है। तो इसमें स्किल का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना हमारे स्पेसर जॉइंट में होता है। उसको लेके मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं पेपर जॉइंट का। तो ये बताना चाहता हूं, यहां पे जो मैसन मिलता है, जो मैसन लगता है हमारा इस टाइल्स को लगाने का, पेपर जॉइंट बनाने का, ये आसानी से मिल जाता है और इसमें ज्यादा स्किल का जरूरत नहीं पड़ता, जितना कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूं। मतलब स्किल की जरूरत पड़ेगी यहां पे, बट कंपैरेटिवली आपके स्पेसर जॉइंट से इसमें कम लगता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मैसन जो है इस काम को करने के लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि इस काम को कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे वो क्या मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी स्पेसर बार लगाने को नहीं मिलेगा, कोई झमेला ही नहीं स्पेसर बार लगाने का, क्योंकि दोनों टाइल्स को सटा के लगा देना है। तो इससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा, ये बेनिफिट हुआ आपका। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है यहाँ पे हमारा वो क्या है, टाइम से रिलेटेड। आपका पेपर जॉइंट को डालते वक्त आपका टाइम सेव होता है। इसमें क्या करना है, दो टाइल्स को लेके जस्ट लगा देना है, इसमें आपको कोई भी स्पेसर बार जॉइंट मेंटेन नहीं करना होगा। तो यहाँ पे आपका टाइम सेविंग होता है। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है इसका पेपर जॉइंट का वो क्या है कि इस वाले टाइल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्राउटिंग करनी पड़ती है वो एकदम सिंपल होता है, उसमें कुछ है नहीं खास। बस उसके जो भी जॉइंट्स है उस पे जाके आपको क्या करना है, ग्राउटिंग मटेरियल लेके पोतते जाना है और पोंछ देना है। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, मटेरियल भी फिलिंग बहुत कम लगता है इसमें। तो देखा जाए तो इसका जो ग्राउटिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल है कंपैरेटिवली हमारे स्पेसर जॉइंट से। उसके बाद नेक्स्ट जो एडवांटेजेस यहाँ पे आती है वो आता है कॉस्ट को लेके। तो कॉस्ट इसका कम पड़ता है। ठीक है, कॉस्ट इसका कम पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ग्राउटिंग मटेरियल जो है ना वो ज्यादा लगने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों टाइल्स को तो आप ऐसे ही लगा दे रहे हो चिपका के। जहां पे फोर टाइल्स जहां पे लग रहा है ना, जहां पे फोर टाइल्स का कॉर्नर आता है वहां पे हल्का हो सकता है खाए, नहीं तो वो भी नहीं खाता है। तो बहुत ही कम खाएगा आपका यहाँ पे ग्राउटिंग मटेरियल्स। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे स्पेसर बार भी आपका नहीं लग रहा है, ग्राउटिंग मटेरियल जो है वो भी आपका कम लगने वाला है, और देखा जाए तो इसमें स्किल भी उतना नहीं लग रहा है। टाइल्स जो है वो जल्दी जल्दी लगता हुआ चला जा रहा है, एक लगा उसके बगल में एक लगा, उसके बगल में एक लगा। कोई आपको जॉइंट कोई भी थिकनेस मेंटेन यहाँ पे नहीं करना है, तो आपका कॉस्ट भी जल्दी लगेगा क्योंकि आपका वही मिस्त्री ज्यादा आउटपुट देगा इसमें, प्लस
स्पेसर बार नहीं लगा, उसका कॉस्ट बच गया, प्लस ग्राउटिंग मटेरियल ज्यादा नहीं लग रहा, उसका कॉस्ट बच गया आपका। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चीपर होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। अभी हम लोग बात किए एडवांटेजेस को लेके, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस को लेके। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, जब टाइल्स हमारा मैन्युफैक्चर होता है ना कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो क्या होता है कि उसमें स्लाइटली वेरिएशन आता है। वो एकदम डायगोनली मापोगे ना तो एकदम प्रॉपर आपको मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई साइड हो सकता है कि थोड़ा कम है, कोई साइड हो सकता है थोड़ा ज्यादा है, हो ही सकता है, और होता है जनरली, आप देखोगे साइड पे काम करवाओगे तो। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, होता ही होता है। तो क्या होता है ना, जब आप एक टाइल्स लगाओगे और ये टाइल्स जब लगाओगे, ये दोनों अगर में थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन है लेंथ में, उसके डायमेंशन में, तो क्या होगा कि वो जो जॉइंट आ रहा है ना, दो टाइल्स के बीच में जो जॉइंट आ रहा है, वहां पे गैप देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है। अगर आप पेपर जॉइंट डालते हो तो ये दिखेगा, दो टाइल्स के बीच में वो गैप दिख जाता है जब आपके टाइल्स में डायमेंशन का टॉलरेंस प्रॉब्लम होता है। तो अगर डायमेंशन सही नहीं है टाइल्स का, तो बीच में जो गैप आएगा, पेपर जॉइंट आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि टाइल्स सही नहीं लगा हुआ है, टाइल्स का जो डायमेंशन है वो सही नहीं है, हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक रीजन है इसका, अगर दो टाइल्स को चिपका के लगाते हो तो, कि गैप दिखेगा बीच में, जो कि अच्छा नहीं लगता है देखने में। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है इसका सबसे बड़ा, इसी से रिलेटेड, जो बीच में गैप बन जाएगी कभी भी, अगर आपका दो टाइल्स के बीच में जो गैप बनेगा ना छोटा छोटा करके, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, ग्राउटिंग को लेके होता है। आपका प्रॉपर ग्राउटिंग उसके अंदर में सही तरीके से होता नहीं है, और पता है वहां पे क्या होगा, उसमें धूल मिट्टी गंदा आपका जमना चालू हो जाएगा, जो कि निकलेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, और ये अक्सर देखते हैं, हम लोग भी साइड पे काम करवाते हैं ना, तो अगर हम लोग पेपर जॉइंट डलवाते हैं तो ये सब वेरिएशन देखने को मिलता है, ये सब डिसएडवांटेजेस देखने को मिलता है। तो प्रॉपर ग्राउटिंग वहां पे हो नहीं पाएगा, होता भी है तो इतना माइनर होता है ना कि निकल जाता है टाइम के साथ। जब पोछना ओछना हाउसकीपिंग का काम होगा तो वो निकल जाएगा वहां से। उसके बाद क्या होगा कि वहां पे धूल मिट्टी वो सब जमना चालू हो जाता है उस गैप में। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज था। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है यहाँ पे, मान लीजिए आपके साइड पे कोई टाइल्स बीच में टूट गया, एक पूरा बेडरूम में लगा हुआ है, बीच का कोई एक टाइल्स टूट गया, अब आप रिप्लेस कैसे करोगे? सारा टाइल्स तो चिपक के है, अगर आप ग्राइंडर से काट के निकालना चाहोगे ना, तो उसके बगल में जो सटा हुआ टाइल्स है वो भी क्या होगा ना कि देखिएगा, उसका जो शार्प एज है वो टूट टूट के निकलना चालू हो जाएगा, आप निकाल नहीं पाओगे कोई भी टाइल्स। अगर आप पेपर जॉइंट डाले हो तो मतलब सारा टाइल्स को चपका चपका के अगर आप लगाए हो, तो उसमें क्या होता है कि कोई टाइल्स अगर टूट जाता है ना, तो उसको रिप्लेस करना बहुत बड़ा मुसीबत पैदा कर देता है हमारा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप पेपर जॉइंट डालते हो और आपका कोई टाइल्स खराब हो गया या टूट गया, तो उसको रिप्लेस करना एक हेडेक बन जाता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे, पेपर जॉइंट में हम लोग टाइल्स के लेवल और लाइन, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, लेवल और लाइन ये दोनों हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंड होता है हमारे टाइल्स में, एक टाइल्स में बैंड आता है। ठीक है, वो प्रॉपर आप सोचोगे कि एकदम फ्लैट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो बैंड भी हो सकता है। और इसी बैंड के वजह से जब टाइल्स आप लगाओगे ना, तो ये टाइल्स लगाए, ये एक टाइल्स लगाए, ये हो सकता है आपका हल्का उठा हुआ रहेगा, ये जो लेवल पे है ये वाला हल्का हो सकता है उठा हुआ रहेगा। मैं यहाँ पे हाथ आपको थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूं, वहां पे हो सकता है ना कि 1 mm 2 mm उठा हुआ है, तो वो दिखता है बैंड। समझ में आ गया? तो ये भी डिसएडवांटेजेस है बहुत बड़ा एक हमारा पेपर जॉइंट का। तो ये सब मेरे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे अगर आप पेपर जॉइंट लगाते हो टाइल्स लगाते वक्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसर जॉइंट के बारे में, और उसमें मैं आपको उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। फिर एक वीडियो में क्या करूंगा ना, कंपैरिजन करके आप लोगों को बताऊंगा, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सब एक साथ कर देता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैं इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, छोटा पार्ट में वीडियो बनेगा, आप लोग को समझ में भी आएगा और डिटेल में बनेगा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा है जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस है, उसको जाके जरूर देखिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बस शेयर करना है और कुछ नहीं करना है। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।